पहले प्रयास में असफल हो गया, दूसरे में भी असफल रहा, तीसरा प्रयास किया, फिर भी असफल हो गया और फिर अंतिम प्रयास में भी असफल हो गया। क्या हुआ? इतना पढ़ने के बाद भी पीछे रह गए। आपकी जिंदगी के ऐसे कई साल खराब हो, किसी के लिए नहीं बचे, किसी को वो नहीं दिखा पाए, किसी से बात करने में भी शर्म आती है। लोग तो आपके गले में असफलता का तमगा डाल देंगे और आपको असफलता की पहचान दे देंगे। आत्मविश्वास तो बिल्कुल गिर चुका है ना भाई? इतना कुछ खोने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी तेरे साथ सिर्फ तू होगा। सब तुझे हारा हुआ समझकर छोड़ चुके होंगे और ऐसे लाखों छात्र हैं जो असफल होते रहते हैं। असफल होना बुरी बात नहीं है, इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि नए जोश के साथ फिर से शुरू करना चाहिए। फेल शब्द को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने कहा था, फेल का मतलब है पहली कोशिश में सीखना, यानी कुछ नया सीखने की शुरुआत। अब कभी भी फेल होने या फेलियर से मत डर, क्योंकि यही असली जिंदगी का मतलब सिखाता है। जब वक्त की चोटें तेरे सपनों को चूर चूर कर देती है और रास्ते की मुश्किलें कदमों को छलनी कर देती है, जब हालातों की धमकियां अंदर से खोखला कर देती है, तब भी खुद के अंदर विजय की गर्जना पैदा करनी पड़ती है। सीना ठोक के कहना पड़ता है कि हाँ, मैं खुद को सफल बनाऊंगा। मेरे अंदर भी एक आग है, एक जिद है जो मुझे कामयाबी दिलाएगी। ये वीडियो उन लाखों छात्रों के लिए है जो अपनी जिंदगी में असफल हुए हैं। अगर आप एक छात्र है और खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो किसी शांत जगह पर बैठकर हेडफोन लगाकर मेरी बातों को ध्यान से सुनें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसे अंत तक जरूर देखें और अगर ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे अपने ऊपर जरूर लागू करें, चाहे शेयर करो या नहीं, लेकिन खुद पर लागू जरूर करें। इस वीडियो में मैं 4 गुरु मंत्र बताऊंगा उन सभी छात्रों के लिए जो देश बनाने और दुनिया में देश का नाम करना चाहते हैं। गुरु मंत्र नंबर 1, अपने विश्वास पर अडिग रहो। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति में जी रहे हैं या किस परिस्थिति में मेहनत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कितने दर्द में है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको खुद अपने हालात बदलने होंगे और अपने विश्वास पर अड़े रहना होगा। आदमी शरीर से नहीं बल्कि मन के विश्वास से मजबूत होता है। अब यह आपको तय करना है कि आप कितने शक्तिशाली बनना चाहते हैं। अरे, विश्वास के बल पर स्कूल का सबसे कमजोर छात्र भी जीवन में गर्व से इतनी प्रसिद्धि पा सकता है। जिसे स्कूल में मंदबुद्धि कहा गया, आज दुनिया उन्हें याद करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने 1921 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता, वह हमेशा कहते थे कि इंसान का विश्वास असली जोखिम में पहचाना जाता है। आपको भी अपने विश्वास को बनाए रखना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सफलता खुद आपके पास आएगी, आपकी मेहनत और लगन देखकर। अगर एक सामान्य बच्चा अल्बर्ट आइंस्टीन बन सकता है, तो आप मेहनत से क्यों नहीं बन सकते? आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप खुद पर गर्व कर सकते हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं। हर किसी का अपना हुनर होता है, हमें भी अपने हुनर को तराशना चाहिए। गुरु मंत्र नंबर 2, अपने सपने खुद चुनें। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जो मुझे बहुत प्रेरित करता है कि हर कोई बुद्धिमान है, लेकिन अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकेंगे तो वह पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख मानेगी। भाई, हर इंसान की खासियत अलग होती है, सबके सपने अलग होते हैं और होने भी चाहिए। किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। अपनी खूबियों को पहचानो और बार बार कोशिश करो। अपनी कमियों को पहचानो और उनमें सुधार करो। देखो, कहाँ कमी रह रही है। जिस सपने को चुना है उसमें पूरे प्रयास करने हैं। मैं संघर्ष को एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे घास और छोटे पौधे जल्दी उग जाते हैं, लेकिन बड़े पेड़ों को उगने में संघर्ष करना पड़ता है। उसी तरह छोटे सपने आसानी से पूरे होते हैं, लेकिन बड़े सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको बड़ा सपना और बड़ा लक्ष्य तय करना होगा और उस पर मेहनत से डटे रहना होगा। आपके सपनों, इरादों और अंदरूनी ख्वाहिशों के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपकी जिंदगी के फैसले कोई और नहीं ले सकता, और यह हक किसी को गलती से भी मत देना, क्योंकि आप किसी और की जिंदगी जीने के लिए नहीं बने। आप सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए बने हैं। अपने सपनों को जीने के लिए पैदा हुए हो। आपको अपनी जिंदगी जीनी है, खुद के सपने बुनने और उन्हें पूरा करना है। और हाँ, असफल होने से कभी मत डरना, क्योंकि वही असफल होते हैं जो कोशिश करते हैं। आप भाग्यशाली है कि आपको एक और मौका मिला है। अपना वजूद बनाने का एक और मौका मिला है, और मान लो कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इसे अपने हाथ से मत जाने देना। गुरु मंत्र नंबर 3, अपने मकसद में सच्चाई रखिए। चुप्पी तोड़े, बाहें खोले, मुट्ठी बंद करे, जीत की जिद बना ले। जेब में सपने भरकर मंजिल को अपनी मुट्ठी में कर ले। खुद को धोखा देकर कहा जाएगा तू बंदे, आधा तो तुझे धूप नहीं लगेगा। आखिर कब तक खुद से भागता रहेगा? दोस्ती तो तुझे खुद से ही करनी होगी, अपने सपनों से करनी होगी।
खुद को स्वीकार करना दूसरों की स्वीकार्यता का इंतजार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुद को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना और खुद से प्यार करना सीखें। अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाएं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करें। दिन रात, संडे मंडे, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इन सब का बहाना छोड़ें। खुद के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। फिर देखना आपके लक्ष्य में सच्चाई दिखाने पर मकसद खुद आपके पीछे आएगा। भाई, याद रखना कि खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए कभी खुद को कमजोर मत समझो। यू आर द बेस्ट। आप सबसे बेस्ट हो और आप वह कर सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब आप अपने गोल को क्लियर रखते हुए कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करोगे तो वह पढ़ाई याद रह जाती है और दिमाग में छप जाती है। पढ़ाई के दौरान ध्यान कैसे केंद्रित करें, इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, चैनल पर जाकर सर्च कर लेना। गुरु मंत्र 4, अपनी जिद से खुद को सफल बनाना है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है जिद पालना सीखिए। अच्छे विचार चुनें और अपनी जिंदगी की परेशानियों से बाहर निकले। सही रास्ता चुनें, जो दिल कहे वही करें। दिमाग की मत सुनना, क्योंकि दिमाग दुनिया की चकाचौंध में भटक जाता है भाई। ये दिमाग है, अगर इसे काबू में ना रखा तो यह भटकाने वाली मशीन बन जाएगा। आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है और उसे ही अपनी जिद बना लेना है। उस बड़े सपने को पूरा करने की जिद में आप दुनिया के सभी दर्द और तकलीफों का आसानी से सामना कर सकते हो। यह मेरी गारंटी है, लेकिन आपको उस जिद को अपने अंदर पालना पड़ेगा, उस जिद को पैदा करना पड़ेगा। अपने सपनों को पाने के लिए जुनूनी बने, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसे भी छोड़ना पड़े। बिल्कुल ना सोचें। बस एक बात याद रखें कि अपने सपनों को हासिल करना ही है, चाहे किसी भी कीमत पर वह पूरा हो, चाहे किसी भी कीमत पर मंजिल पाए, आपको इसे हासिल करना है। याद रखो भाई, हमेशा सीधे बनाना, जिससे किसी का नुकसान ना हो। अच्छी जिद खुद को चमका देती है, लेकिन बुरी जिद सबको रुला देती है। पर अगर सक्सेस पाने की जिद मन में बैठा लो तो कोई शेर भी नहीं रोक सकता। भाई, यह सक्सेस सुबह की तरह होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है। याद रखें, सफलता की सुबह मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। खुद को जगाए और दिन भर सक्रिय रहे, खुश रहे और व्यस्त रहे। सबसे अहम बात है कि खुद को हमेशा सकारात्मक रखे और कोशिश करें कि दिमाग में कभी नकारात्मक विचार ना आए। अपनी किस्मत को इतना मजबूर कर दे कि वो आपकी मर्जी की किस्मत खुद लिखकर आपको दे। किस्मत आपकी दासी बन जाए, तुझे कोई ना रोक सके। किसी को इतना हक ना दे कि उसकी जिंदगी जीनी पड़े, उसकी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाए, अगर किसी और के सपने जीने पर मजबूर हो। वीडियो के अंत में इन चारों गुरु मंत्र एक बार फिर बताऊंगा। गुरु मंत्र 1, अपने विश्वास पर टिके रहो। गुरु मंत्र 2, अपने सपने खुद चुनो। गुरु मंत्र 3, अपने मकसद में सच्चाई रखो। और गुरु मंत्र 4, अपनी जिद से सफल बनो। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख कहते हैं। वो लोग रहते हैं खामियों में जिनके हुनर बोलते हैं। अपने हुनर से देश और विदेश में अपना नाम रोशन कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।